रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, आज सवेरे मुझे थोड़ा बहुत काम पड़ गया तो इसलिए मैंने फिर शाम को क्लास लिया। तो मंडे से इंशाल्लाह वापस बेटा मॉर्निंग में ही क्लास होगा ज़ूलॉजी का। तो कल के लेक्चर में बेटा हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा, यूरिन फॉर्मेशन से। और मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि इस टॉपिक में बहुत बड़ा टॉपिक है ये बेटा, कम से कम इसमें 4-5 लेक्चर्स लगेंगे और उसी के साथ बेटा फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा टॉपिक है। देखिए, यूरिन फॉर्मेशन में मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि यूरिन कैसे बनता है, ये ब्लड कैसे फिल्ट्रेट हो जाता है, और उसके बाद बेटा फिर कैसे इस फिल्ट्रेट से यूरिन आगे जाके बनाया जाता है इन नेफ्रॉन्स। और मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है, जहां पे सबसे पहला बेटा एक प्रोसेस इसमें चलता है एंड दैट्स कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके बारे में बेटा कल मैंने बहुत सारे पॉइंट्स टच किए थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा जो हम इसमें स्टडी फिर करेंगे, दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसको भी बेटा हमें आगे जाके स्टडी करना है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इसमें आएगा बेटा, दैट्स कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो दैट मींस कि बेटा जब यूरिन हमारी किडनीज में बनता है विद इन द नेफ्रॉन्स, ये बेटा 3 स्टेप्स में जनरेट होता है। 3 स्टेप्स में ये बनता है। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन। याद करो बेटा, कल का लेक्चर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मैंने कहा था कि यहां पे ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है। और कहां से फिल्ट्रेट होता है, किस पाप बेटा लेयर्स के जरिए फिल्ट्रेट होता है। तो मैंने कल आपको बोला था दैट बैरियर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन बैरियर। अगर आपको याद होगा, कल के लेक्चर में दिखाया भी था। इनफैक्ट 2 लेक्चर से मैं फिल्ट्रेशन बैरियर पे बेटा काम कर रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा था कि जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो कुल मिला के 3 किस्म का या 3 लेयर्स का बना होता है। सबसे पहले बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एंडोथेलियम, फिर इसके बीच में यहां पर होता है शब्दा बेटा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज नेगेटिवली चार्ज, और फिर इसी के साथ होती है बेटा, याद करो कल का लेक्चर या परसों का लेक्चर, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। तो फिर कल के लेक्चर में मैंने फिल्ट्रेशन बैरियर को पूरी तरह से डिस्कस किया था, और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि खाली वही सबस्टेंसेस बेटा फिल्ट्रेट हो जाएंगे जिनका साइज जो होगा वो 7 to 9 नैनोमीटर्स होगा। क्योंकि मैंने कहा था, अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा, 2 मिनट के लिए हम कल का लेक्चर बेटा जो है वो रिपीट करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जो एंडोथेलियम में फेनेस्ट्रेशंस होती है, उनका जो डायमीटर होता है वो 150 to 100 नैनोमीटर्स होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो बेटा पोडोसाइट्स है उनके बीच में जो गैप है, दैट्स कॉल्ड एज स्लिट पोर्स, याद करो, और कहा था कि ये 25 नैनोमीटर्स है। उसके बाद मैंने कहा था आपको कल के लेक्चर में कि जो बेटा पोडोसाइट्स है इनके बीच में नेफ्रिन प्रोटीन्स होते हैं, अगर आपको याद होगा, जो बेटा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट्स कॉल्ड स्लिट डायाफ्राम। और जो स्लिट डायाफ्राम होता है उनका जो बेटा जो डायमीटर होता है दैट इज 7 to 9 नैनोमीटर्स। सो वही चीज है, अब अल्टीमेटली बेटा फिल्टर करके आएंगी ना जिनका साइज 7 to 9 नैनोमीटर्स था। तो फिर मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आपको बेटा फिल्टर में कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनका साइज इंतहाई बड़ा। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बोला था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी फिल्टर में नहीं आएंगे, ऑल्दो बेटा वो आपके शाबाश फेनेस्ट्रेशंस जो एंडोथेलियल सेल्स के सुराख है, फेनेस्ट्रेशंस है, उससे निकल के आएंगे। मगर आगे जो बेटा आपका ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो शाबाश नेगेटिवली चार्ज है, वो उनको रिपल करेगा, अंदर नहीं आने देगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था, सो दैट मींस कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो एक्चुअली बेटा बना होता है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स का, अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा, या फिर बेटा बना होता है ब्लड, शाबाश माइनस, वेरी गुड, यहां की ओर नजर रखिएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस शाबाश बेटा प्रोटीन्स, नीट में आया है। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो किस चीज का बना होता है, वो एक्चुअली ब्लड ही है ना बेटा, पर ब्लड से आपको नेगेट, ब्लड से आपको माइनस क्या क्या करना है बेटा, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और क्या बेटा प्रोटीन्स, क्योंकि दोनों बेटा नॉर्मली नहीं निकल के आते हैं आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
यही वजह है कि इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनोगे, आप किसी पेशेंट के यूरिन का एग्जामिनेशन करोगे, अगर ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल है, आपको इसके पेशाब में ना आरबीसीज मिलेंगी, ना डब्ल्यूबीसीज मिलेंगी, ना प्लेटलेट्स मिलेंगे, और ना ही बेटा आपको इसके पेशाब में प्रोटीन्स मिलेंगे। सो एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसमें हेल्दी किडनीज है, उसमें बेटा आपको यूरिन में ना आरबीसीज मिलेंगी, ना डब्ल्यूबीसीज मिलेंगी, ना प्लेटलेट्स मिलेंगे, और ना ही प्रोटीन्स मिलेंगे। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। फिर कल के ही लेक्चर में हमने आपको कहा था कि जब बेटा फिल्ट्रेशन होती है, जरा गौर से देखिएगा, ये अब यहां पर आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, दीज आर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। जब यहां बेटा फिल्ट्रेशन होती है, ग्लूकोज निकल के आ जाता, याद करो कल का लेक्चर मैंने कहा था अमाइनो एसिड्स निकल के आते हैं, मैंने कहा था बेटा सोडियम आयंस, शाबाश, पोटेशियम आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, मैग्नीशियम आयंस, शाबा बेटा लिपिड्स निकल के आते हैं, विटामिन्स निकल के आते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल के आते हैं। सो दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। सो दैट मीन्स कि बेटा ब्लड में जिन जिन स्ट्रक्चर्स का, जिन जिन मॉलिक्यूल्स का साइज 7 to 9 नैनोमीटर से शाबाश कम है, तो वो बेटा आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, वोमेन्स कैप्सुलर कैविटी में आएंगे। और जरा गौर कीजिएगा बेटा, जब फिल्ट्रेशन हो रही है, आइद्राना ग्लूकोज थे, आइद्राना बेटा शाबाश अमाइनो एसिड्स थे, आइद्राना बेटा साल्ट थे, सोडियम क्लोराइड थे, आइद्राना बेटा शाबाश बेटा बाइकार्बोनेट आयंस थे, आइद्राना लिपिड्स थे। फिल्ट्रेशन बेटा अगर हम देखते हैं, ये बिल्ड डिपेट वेस्ट प्रोडक्ट्स नेवर, मगर यहां वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेटा यूजफुल प्रोडक्ट्स भी निकल के आए, यूजफुल कंपोनेंट्स भी निकल के आया, ग्लूकोज निकल के आया, अमाइनो एसिड निकल के आया। इसीलिए तो कल के लेक्चर में मैंने कहा था, एमयू में भी आया है, एम्स में भी आया है, कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बेटा, दैट इज नॉन सिलेक्टिव इन नेचर। नॉन सिलेक्टिव मींस कि इसमें यूजफुल भी और हार्मफुल कंपोनेंट्स भी बेटा फिल्टर होके निकल के आते हैं, इसमें यूजफुल कंपोनेंट्स भी और हार्मफुल कंपोनेंट्स भी निकल के आते हैं। सो ये मखसूस बेटा खाली वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही बाहर नहीं निकालता है, ये यूजफुल को भी और हार्मफुल या वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकालता है। इसलिए बेटा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो नॉन सिलेक्टिव है। तो अब आप क्वेश्चन करोगे, सर अगर ग्लूकोज निकल के आया, अमाइनो एसिड्स निकल के आए, सर ये तो फिर यूरिन से बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, क्योंकि फिर बेटा जब मैं आपको एक और प्रोसेस इसका पढ़ाऊंगा, एंड दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में बेटा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसको वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है और पहुंचाया जाता है ब्लड। सो दैट इज द मेन शाबाश बेटा फंक्शन ऑफ द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट कहा था कि जो ट्यूबुलर बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो पैसिव होती है। देखिए पैसिव का मतलब क्या हुआ, जब यहां फिल्ट्रेशन हो जाती है, जब यहां ब्लड फिल्ट्रेट होता है थ्रू फिल्ट्रेशन बैरियर, और फिर फिल्ट्रेट आ जाता है इनटू द बोमेंस कैप्सुलर कैविटी, बेटा जो ये फिल्ट्रेट होता है, जब ग्लूकोज निकल के आता है, अमाइनो एसिड्स निकल के आते हैं, आयंस निकल के आते हैं, विटामिन्स निकल के आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, लिपिड्स निकल के आते हैं, इसमें बेटा फिल्ट्रेशन में कोई एनर्जी नहीं लगती है, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं, इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं होता, सीधे बेटा पोर्स के जरिए ये ब्लड जो है ये फिल्ट्रेट हो जाता है। सो देयरफॉर बेटा वी से कि जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, इट इज अ नॉन सिलेक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। इस पे आपको नीट के लिए नजर रखनी पड़ेगी बेटा। तो चलिए बेटा, अब मैं यहां पर कल का जो लेक्चर है, जहां पे हमने लेक्चर को छोड़ा था, वहीं पे बेटा अब हम लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। तो जहां से बेटा आपने लेक्चर को छोड़ा था वहीं पे हम आएंगे। तो कल के लेक्चर में बेटा मैंने आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में कहा था, याद करो कल का लेक्चर मैंने कहा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, दीज आर द थ्री मेन स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। तो कल के लेक्चर में बेटा मैंने ये स्लाइड आपको लगभग बेटा यहां तक पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। तो मैंने कहा था ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन formed elements and blood proteins are retained within the glomerular capillaries, while as glucose, amino acids, lipids, ions, shabash, excessive vitamins, nitrogenous waste products, extra are filtered. Thus ultra filtration is non selective and shabash beta passive, जो मैंने अभी आपको कहा। वेरी गुड, इस पॉइंट पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा एक और नीट का क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, जिसको नीट में भी बोला गया है या पूछा गया है, कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, या फिर ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्रोटीन्स। इस पे भी आपको बेटा नजर रखनी पड़ेगी।
उसके बाद अब यहां पर एक पॉइंट आने वाला है जिसमें बेटा बच्चे आमतौर परेशान हो जाते हैं जब वो बेटा किताबें पढ़ते हैं। तो इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा। तो शुरू हो गया बेटा आज का लेक्चर। अब जहां से हम शुरू करेंगे, ये तो मैंने कल के लेक्चर पर तक आपको सब कुछ पढ़ाया था। Osmolarity of glomerular filtrate in Bowman's capsular cavity is same as that of plasma. इस पे बेटा आपको बहुत जबरदस्त नजर रखनी पड़ेगी। देखिए बेटा, जब ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है, जरा गौर से यहां पर देखिएगा, मैं एक स्लाइड आपके साथ यहां पे शेयर करने जा रहा हूं, तो बेटा जरा नजर रखिएगा यहां पे। कल भी मैंने इसको बेटा आपके सामने शेयर किया था, आज और मैं शेयर करने जा रहा हूं। जब यहां पर बेटा फिल्ट्रेशन हो रही है, जरा खुदा के लिए बेटा सारे बच्चे यहां की ओर दिमाग रखेंगे। ये आपका यहां पे ब्लड है ना, समझ में आ गया? तो ये जब आपका ब्लड यहां पे चल रहा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है बेटा? 300 मिली ऑस्मोल्स, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा है कि जो ब्लड है उसकी बेटा जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है बेटा? 300 मिली ऑस्मोल्स। दैट मींस बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, वो कितना है बेटा? 300 मिली ऑस्मोल्स। ये आपको पता है। उसके बाद बेटा जब यहां पर अब ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट बन रहा है, गौर से देखिएगा, इस चीज पे आप बेटा बहुत अच्छी तरह से नजर रखिएगा। अब जब ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट यहां पे आ रहा है, इसमें बेटा आपका ग्लूकोज आ रहा है, इसमें आपका अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, इसमें आपके बेटा शाबाश सोडियम आ रहा है, इसमें आपका Cl नेगेटिव आयन आ रहा है, इसमें आपका Mg2 पॉजिटिव आ रहा है, इसमें आपका Ca2 पॉजिटिव आ रहा है, इसमें आपका बेटा HCO3 नेगेटिव आयंस आ रहा है, इसमें आपके एक्सेसिव विटामिन आ रहे हैं, इसमें आपका शब्बा बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो यही तो बेटा कंपोनेंट्स अब फिल्टर होके आएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्रोटीन्स नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, प्लीज बेटा इस पॉइंट पे नजर रखिएगा, अगर ब्लड की या प्लाज्मा की टॉनिसिटी 300 मिली ऑस्मोल्स है, सर जो फिल्ट्रेट अब यहां पर बना उसकी टॉनिसिटी कितनी होगी? सपोज बेटा मैंने कहा कि यहां पे कितना ml ब्लड आता है बेटा? 625 ml। फिल्ट्रेट कितना बनता है? 125 ml। क्योंकि मैंने कहा था कल की जो GFR है वो 20% है। कितना ब्लड या कितना फिल्ट्रेट बना? दैट इज 125। कितना रिनल ब्लड प्लाज्मा आया या प्लाज्मा फ्लो था? दैट इज 625 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। तो कल का लेक्चर याद कीजिएगा, मैंने कहा था कि जब बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है 100% ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट नहीं होता है, खाली फिल्ट्रेट कितना बनता है? सारे बोलिए बेटा 20%। So that means out of 625 ml that plasma flows towards the kidney, only 125 ml of filtrate is formed per minute. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट यहां पर बना, क्या उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल्स होगी? अगर बेटा 300 मिली ऑस्मोल्स होगी, देन द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक विद प्लाज्मा। अगर इसकी टॉनिसिटी बेटा 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा होगी, सो देन द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक। समझो इन चीजों को बेटा, किताबों पे चीजें नहीं लिखी होती है। और अगर शाबाश बेटा ये 300 मिली ऑस्मोल से कम होगा, देन द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक। अब क्वेश्चन ये उठेगा ना कि सर जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट अब बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में है, सर क्या उसकी टॉनिसिटी या उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 मिली ऑस्मोल्स है, 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा है कि 300 मिली ऑस्मोल से कम? अगर वो बराबर 300 मिली ऑस्मोल्स होगी तो एट दैट टाइम वी से इट इज आइसोटोनिक। अगर बेटा ये 300 मिली ऑस्मोल से कम होगी, सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज हाइपोटोनिक। और अगर ये 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा होगा तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज हाइपरटोनिक। मगर भरोसा करो मुझ पे बेटा, जब फिल्ट्रेट यहां पर बनता है, इस बेटा बोमेंस कैप्सुलर कैविटी में निकल के आता है, अल्लाह पाक की कसम वो आइसोटोनिक होता है। यहां पे बच्चे बेटा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सो आज के बाद अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, व्हेन ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन ऑकर्स, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल इज, पहला ऑप्शन होगा हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा? आइसोटोनिक। दैट मींस इसकी भी टॉनिसिटी कितनी होगी बेटा? 300 मिली ऑस्मोल्स। सर कैसे? आपने तो कहा कि यहां पे प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं, यहां पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स फिल्टर नहीं होते हैं। ऑस्मोलैरिटी के साथ जरा गौर से बेटा मेहरबानी करके देखिएगा, ऑस्मोलैरिटी के साथ, ऑस्मोलैरिटी के साथ शाबाश प्रोटीन्स का कोई लेना देना नहीं होता है।
सो ऑस्मोलैलिटी जो होती है प्रोटीन्स के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ऑस्मोलैलिटी जो है वो होली एंड सोली गवर्न करते हैं सॉल्यूट्स, क्योंकि मैंने कहा था नंबर ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। सो जो बेटा ऑस्मोलैलिटी है प्रोटीन्स के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर आप गौर से देखेंगे ये ना सारी सॉल्यूट्स बेटा नेबर नेरा, ग्लूकोज द्राव, अमीनो एसिड द्राव, सोडियम क्लोराइड द्राव, मैग्नीशियम द्राव, कैल्शियम द्राव, बाइकार्बोनेट द्राव, वेस्ट प्रोडक्ट्स द्राव। सो सारे सॉल्यूट्स बाहर निकल रहे हैं ना। सो लॉजिकली बेटा जब सारे सॉल्यूट्स बाहर निकलते हैं, जो प्लाज्मा की टॉनिसिटी है वही टॉनिसिटी बेटा किसकी भी रहेगी, या वही ऑस्मोलैलिटी किसकी भी रहेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब आप क्वेश्चन करोगे सर यहां तो 625 ml है, यहां पे तो 125 ml ही है, तो फिर टॉनिसिटी कैसे बराबर होगी, फिर ऑस्मोलैलिटी कैसे बराबर होगी? बेटा मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगा। ब्लड में जो ऑस्मोलैलिटी है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, वो मेनली गवर्न करता है सोडियम क्लोराइड। कौन गवर्न करता है? हाँ बाकी भी करते हैं, मैं बेटा बाकी को नेग्लेक्ट नहीं करता हूं, मगर जो सोडियम क्लोराइड है ये प्रिंसिपल सैल्यूट होता है हमारे बेटा प्लाज्मा में, और प्रिंसिपल सैल्यूट होता है हमारे बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। सो दैट मींस कि जो ऑस्मोलैलिटी चाहे वो बेटा प्लाज्मा की हो, ब्लड जिसको आप कहेंगे, या फिर आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की हो, वो होली एंड सोली किस पे डिपेंड करती है? NaCl पे। अब बेटा मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूंगा, प्लीज बेटा कश्मीरी कहावत एक लेंगे हम। तला बेटा तुम करियो अख चीज, मे ज समावार, यह अख समावार, समावार छो ना पाय, यथ मज नुन चाय ग्रकनावान, यथ मज कहव ग्रकनावान। ये बेटा कश्मीरियों के ट्रेडिशन का या कल्चर का एक पार्ट एंड पार्सल है, और कश्मीरी में हम इसको समावार कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेटा शाबाश ब्रॉन्ज का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम बेटा चाय जो है उसको शाबाश बेटा बनाते हैं, और कश्मीरी में इसको समावार कहते हैं। अब मेरे पास एक समावार है, और इस समावार में 625 कप है नमकीन चाय के। सो शहत पुंस नुन चाय कप छातमस। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इस समावार से शाबाश 125 कप बाहर निकालता हूं। कितने कप निकाले? 125 कप। और उसके बाद मैं इन 125 कप को एक और बेटा समावार में ट्रांसफर कर रहा हूं। अब खुदा के लिए मुझे बोलिएगा बेटा, खुदा के लिए बोलिएगा, कश्मीरी कहावत दे रहा हूं, लेमन्स लैंग्वेज में एक कहावत दे रहा हूं। यहां पर जो नमक का मजा होगा 625 कप में, जो नमक का मजा होगा, जो ये 125 कप मैंने इससे बाहर निकाले, उनका नमक का मजा, नमकीन मजा बराबर वैसा ही होगा कि अलग होगा, कि कम होगा, कि ज्यादा होगा, कि बराबर होगा? बेटा बराबर होगा। सपोज बेटा अगर आपकी मामा सवेरे नमकीन चाय बनाती है या लिप्टन चाय बनाती है, तो उसके बाद बेटा जब आपका मामा सवेरे बेटा बाउल में नमकीन चाय बनाती है या बेटा लिप्टन चाय बनाती है, उसके बाद वो उस बाउल से आपको 1 कप चाय देती है, उसका नमकीन मजा बराबर वैसा ही होता है ना, जैसे पूरे बाउल में नमकीन चाय का मजा है। सो जरा गौर से देखिएगा, युस नुन मज ये तस आयसना बेटा प्लाज्मो शहत पुंसन एमलन, सुई नुन मज आयसना बेटा अकत पुंसन एमलन। इसीलिए बेटा कश्मीरी कहावत में मैंने इसको समझा है। इसीलिए बेटा ये जो प्लाज्मा है और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये आइसोटोनिक होंगे। जो ऑस्मोलैलिटी आपके शब्द बेटा प्लाज्मा में होगी विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वही ऑस्मोलैलिटी बेटा आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी होगी, दैट इज प्रेजेंट विद इन द कैप्सुलर कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि क्यों टॉनिसिटी, क्यों ऑस्मोलैलिटी सेम होती है बिटवीन द प्लाज्मा एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन बोमेन्स कैप्सूल, तो गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर जब फिल्ट्रेशन होती है तो वहां पे सारे के सारे सैल्यूट्स जो है वो फिल्टर होके निकल के आते हैं, जिसकी वजह से जितने सैल्यूट्स प्लाज्मा में आते हैं उतने ही सैल्यूट्स आपके शब्बा बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी आ जाते हैं। इसलिए बेटा जो आपका प्लाज्मा है उसकी टॉनिसिटी 300 मिली ऑस्मोल्स रहती है, या ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल्स रहती है, और आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैलिटी भी 300 मिली ऑस्मोल्स रहती है। सो ये पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगा, इतना तो याद रखो कि जो नमकीन मजा प्लाज्मा में होता है, इस नुन मज प्लाज्मो शासा सुई नुन मज शासा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट असते, दैट इज प्रेजेंट इन द कैप्सुलर कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब जरा गौर से देखिएगा, अब मैं वापस बेटा अपने स्लाइड पे आ रहा हूं, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता ले लो, कोई परेशानी नहीं है। तो चले बेटा मैं वापस अपने स्लाइड पे आ रहा हूं जिसको मैं छोड़ के निकल के गया था। तो जरा गौर से बेटा शाबाश यहां की ओर देखिएगा, मेहरबानी करके बेटा सारे बच्चे यहां की ओर देखेंगे, प्लीज बेटा गौर से यहां पर देखिएगा।
सारे बच्चे। तो चले बेटा, अब यहां पर आप गौर से देखेंगे, ये आपके सामने मैंने स्क्रीन वापस लाया, गौर से देखिएगा। Osmolality of glomerular filtrate in Bowman's capsular cavity is same as that of plasma. So वो कितना होता है बेटा? 300 मिलीऑस्मोल। इस पॉइंट पे बेटा आप नजर रखिएगा, ये नीट की दावेदारी, ये पॉइंट और ये पॉइंट बेटा नीट की दावेदारी कर रहे हैं। सो एंड के जो 3 पॉइंट्स है उन पे आप बहुत जबरदस्त नजर रखेंगे, और इंशाल्लाह जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे ही बेटा बराबर लिखेंगे, एग्जामिनर खुश होगा और आपको ढेर सारे मार्क्स भी देगा। तो चले बेटा, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए बेटा अब यहां पर देखिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। देखिए बेटा, अब आप क्वेश्चन करोगे, सर चलिए ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है, पर सर हमें बोलिए ना कि कौन से प्रेशर्स यहां पे लगते हैं जो ब्लड को मजबूर करते हैं कि आपको जी फिल्टर होना है। नहीं तो बेटा आप आर्गुमेंट्स करोगे ना, सर ये बोमेंस कैप्सूल है, जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, और ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है। बेटा बहुत सारे बच्चे आर्गुमेंट्स करते हैं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया तो बहुत सारे बच्चों ने बेटा क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, आपके दिमाग में भी तो क्वेश्चन उठेगा, सर जब ये ब्लड आता है एफरेंट आर्ट्रियोल में, उसके बाद जब ये ब्लड चला जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, फिर इसको जाना होता है इफरेंट आर्ट्रियोल में, सर इसको क्या चिट्ठी पड़ी इस ब्लड को कि ये फिल्ट्रेट होता है थ्रू फिल्ट्रेशन बैरियर, सर ये क्यों नहीं सीधे निकल के जाता है, इसको कौन सी रुकावट है, कौन सी मजबूरी है कि ये ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है। बेटा आप भी क्वेश्चन करोगे ना, एक कॉमन दिमाग जब इन चीजों को सुन लेता है या इन चीजों को देख लेता है, वो दिमाग तो बेटा सवाल या निशान उठाएगा ना कि सर एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड आया, तो चलिए सर आपने एफरेंट आर्ट्रियोल में जब ब्लड लाया, ये ब्लड क्यों नहीं सीधे चला जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए, फिर जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए वासा रेक्टा, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, फिर बेटा इंटरलोब्युलर वेन्स में, फिर इंटरलोब्युलर वेन्स के बाद बेटा शाबाश आपको पता है एरुकेट वेन्स, एरुकेट वेन्स के जरिए इंटरलोबार वेन्स, इंटरलोबार वेन्स के जरिए सेगमेंटल वेन्स, सेगमेंटल वेन्स के जरिए रिनल वेन के जरिए बाहर निकलेगा। सर क्यों ये फिल्ट्रेट होता है? यकीनन बेटा यहां पे कोई ना कोई फोर्स तो ऑपरेट होता है, यकीनन यहां पे कोई ना कोई एजेंसी तो है जिसको मजबूर करती है कि आपको जी ब्लड को फिल्ट्रेट करना है, ताकि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसमें पहुंचे बेटा, इनटू द बोमेंस कैप्सूल। अगर आप बेटा घर में देखेंगे, ये आपका बेटा शाबाश बाउल है जिसमें चाय है, और ये आपका कप है, जरा गौर से देखिएगा, कयामत के दिन तक भी अगर आप बेटा देखोगे, आपने इस बाउल में चाय बनाई है, उसके बाद बेटा अब आप इस चाय को कप में ट्रांसफर कर रहे हो, क्या बेटा ये चाय खुद ब खुद कप में ट्रांसफर होगी ना? आपको बेटा पहले इस बाउल को उठाना है, एक हाइट पे ले जाना है, और उसके बाद चाय को बेटा कप में डालना है, ताकि जो पोटेंशियल एनर्जी आपने लाई इस कप बाउल को उठाने के लिए, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, और चाय बेटा आपके कप में जाती है। सो कोई भी चीज बेटा खुद ब खुद नहीं होगा ना। सो जो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ये कैसे है बेटा? पानी ना, खतरती गसन के बेटा एजेंसीज आसन, कहां ड्राइविंग फोर्स आसन, कहां प्रेशर आसन, ये सब मजबूर कर बिल्डर्स क्या करना समझ बेटा, फिल्ट्रेट। यही तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, एक बैनर के तले टफेस्ट टॉपिक है बेटा, बहुत टफ है, नजर बराबर रखो, पैनी नजर रखो, कि अब हम इस बैनर में यही पढ़ेंगे कि कौन सा प्रेशर, कौन सा फोर्स, कौन सी एजेंसी यहां पर ऑपरेट होती है जो आपके ब्लड को मजबूर करती है कि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जाए इनटू द बोमेंस कैप्सूल थ्रू अ बैरियर, एंड दैट बैरियर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन बैरियर, जो आपने कल भी पढ़ा और आज भी थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना। तो चलिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, तो जो एजेंसी अब यहां पर है, जो फोर्स यहां पर है, जो प्रेशर यहां पर है, जो ब्लड को मजबूर करता है फिल्ट्रेट होने में, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और दूसरी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। It is generated collectively by forces called Starling forces. So आज के बाद बेटा याद रखना, Starling forces हम उन forces को कहते हैं बायोलॉजी की दुनिया में जो शाबाश बेटा वाटर को, शाबाश बेटा परमिएबल या वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाए अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सो चले बेटा, इतना आपको याद नहीं रखना, इतना तो याद रखो कि यहां पर बेटा जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, वहां पर जो फोर्सेस जनरेट होते हैं, उन फोर्सेस को हम स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं, और उन्हीं फोर्सेस की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो शाबाश इस ब्लड को क्या करता है, फिल्ट्रेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन कौन सा प्रेशर मिलजुल के, कौन कौन सा फोर्स मिलजुल के शाबाश अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाता है। तो चलिए अल्लाह पाक की कसम बेटा, चार प्रेशर्स यहां पे लगते हैं, चार फोर्सेस यहां पे डिजाइन हो जाते हैं, चार फोर्सेस यहां पे पनपते हैं, जो बेटा शाबाश इस ब्लड को फिल्ट्रेट करने में मदद करते हैं और एक प्रेशर जनरेट करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, चार किस्म के स्टार्लिंग फोर्सेस, चार किस्म के स्टार्लिंग फोर्सेस आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में बेटा शाबाश डिजाइन हो जाते हैं, बेटा अप्लाई हो जाते हैं, जो आपके ब्लड को फिल्ट्रेट करने में मजबूर करते हैं फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी। अब बेटा कौन कौन सा प्रेशर है, पहले आप प्रेशर्स को याद रखिएगा। सबसे पहला प्रेशर है जीएचपी। सर व्हाट इज जीएचपी? जीएचपी का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके बाद जो दूसरा प्रेशर बेटा यहां पे ऑपरेट करता है, दैट्स कॉल्ड एज बोमेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं बीसीओपी। उसके बाद अलग अगला प्रेशर जो है, जो चौथा प्रेशर है, दैट्स कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और जीसीओपी। और उसके बाद बेटा चौथा प्रेशर जो यहां पे ऑपरेट होता है, दैट्स कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में बीसीएचपी। अब बेटा जरा गौर से देखिएगा, यहां पर अब मैंने इन चार फोर्सेस को शाबाश डिवाइड किया है दो अलग फोर्सेस में। फोर्सेस फेवरिंग द फिल्ट्रेशन, तलाया योर कुन थे ख्याल बेटा, कछु फोर्स गसान त जनरेट सोर, तिमन फोर्सन क्यों वना स्टार्लिंग फोर्सेस। इन स्टार्लिंग फोर्सेस के जरिए जो प्रेशर जनरेट होता है, दैट्स कॉल्ड एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्लियर? उसके बाद बेटा जो ये चार फोर्सेस अब ऑपरेट यहां पे होते हैं, शाबाश, कौन कौन सा? जीएचपी, बीसीओपी जो आपके स्क्रीन पे है, जीसीओपी एंड बीसीएचपी। मगर इन चार फोर्सेस में दो फोर्सेस ऐसे हैं जो बेटा फिल्ट्रेशन को अंजाम देते हैं, जो चाहते हैं कि ब्लड फिल्ट्रेट हो जाए, एंड वन इज जीएचपी एंड अनदर इज बीसीओपी। मगर दो प्रेशर्स बेटा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन ना हो, जो मैंने ब्लैक पेन से अपोज किया है। सो रेड पेन से मैंने फेवर दिखाया है, और ब्लैक पेन से अगर आप देखेंगे गौर से बेटा डायग्राम पे, मैंने अपोज करवाया। सो दो फोर्सेस बेटा अपोज करते हैं, जीसीओपी और बीसीएचपी। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, आउट ऑफ फोर स्टार्लिंग फोर्सेस विच कलेक्टिवली फॉर्म नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसमें दो फेवर करते हैं फिल्ट्रेशन हो, ब्लड फिल्ट्रेट होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाए और वो जाए इनटू द बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी। मगर दो ऐसे फोर्सेस होते हैं जो नहीं चाहते हैं फिल्ट्रेशन हो, सो वो अपोज करते हैं फिल्ट्रेशन। अगर आप नीचे आप देखेंगे बेटा क्या गुनाह मैंने किया, मैंने लिखा है जीएचपी और एनएफपी। जीएफपी मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर और एनएफपी मींस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। चार प्रेशर से डिजाइन हो जाता है ये प्रेशर, चार फोर्सेस से डिजाइन होता है। जीएचपी और बीसीओपी, इनको मैंने ब्रैकेट में प्लस करके रखा है, क्या इसकी ना फेवर करा। आई शाबाश बेटा, ये फिल्ट्रेशन को क्या करते हैं, फेवर, इससे इनको अलग रखा। और उसके बाद बेटा जीसीओपी और बीसीएचपी ये मच फेवर करा कि इसका करा इनहिबिट फिल्ट्रेशन, सो इसीलिए बेटा इसको अलग रखा। उसके बाद फेवर माइनस इनहिबिट, अगर बेटा फेवर का पलड़ा ज्यादा है, फेवर फोर्सेस का पलड़ा ज्यादा है और इनहिबिट का कम, तो फिल्ट्रेशन होगी। अगर इनहिबिट फोर्सेस का बेटा पलड़ा ज्यादा, फेवर फोर्सेस का कम, तो बेटा फिल्ट्रेशन नहीं होगी। पर आपको पता होनी चाहिए कि जो फेवर फोर्सेस है उनका पलड़ा हमेशा ज्यादा रहता है, इसीलिए शाबाश बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर डिजाइन हो जाता है और ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है। अब हम बेटा एक एक करके देखेंगे कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, बोमेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और बोमेन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। बेटा जब तक आप इनको नहीं समझोगे तब तक आपको कहां पता चलेगा कि ये क्यों फेवर कर रहा है और ये क्यों इनहिबिट कर रहा है। तो चले बेटा अब यहां पर आप मेरी ओर नजर रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिएगा, जल्दी। सो शाबाश, कितने स्टार्लिंग फोर्सेस है बेटा, चार। वो मिलजुल के क्या बनाते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेट। तलावनी कुछ कुछ जीएचपी
BCOP, GCOP एंड BCHP। इसमें GHP और BCOP बेटा फेवर करता है और GCOP और BCHP फेवर करता नहीं है फिल्ट्रेशन को। तो चले बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्द से जल्दी। तो चले बेटा अब मैं यहां पे आपको इस डायग्राम में दिखाऊंगा सबसे पहला, क्योंकि आपको बेटा अगर मैं पुरानी डायग्राम पे वापस ले जाऊंगा तो आपको देखना है यहां पे कौन कौन सा फोर्स है, GHP, BCOP। समझ में आ गया? तो चलिए बेटा हम इसीलिए यहां पे लिखेंगे, गौर से देखिएगा, GHP, नजर बराबर रखो, GHP पहला फोर्स है। शाबाश, जरा बेटा दूसरा फोर्स आप देखिए कौन सा है, शाबाश बेटा BCOP, वेरी गुड, नजर बराबर, BC, एक मिनट बेटा, BCOP, शाबाश बेटा, ये क्या करते हैं, फेवर। उसके बाद जो फोर्सेस फेवर नहीं करते हैं, जरा बोलिए बेटा कौन कौन सा है वो, शाबाश, बोमेंस, कैप्सुलर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वेरी गुड, ये फेवर नहीं करता है। और दूसरा शाबाश बेटा एक और प्रेशर यहां पे डिजाइन होता है, दैट इज ग्लोमुलर ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर। तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे पहले इन दो प्रेशर्स को और उसके बाद बेटा इन दो प्रेशर्स को स्टडी करेंगे, ये फेवर करते हैं और ये इनहिबिट करते हैं। चलिए बेटा अब यहां पर नजर रखिएगा, आप पैनी नजर रखो, जबरदस्त नजर रखो कि GHP क्या है, फिर BCOP क्या है, फिर BCHP क्या है और GOCP क्या है। तो चलिए बेटा सबसे पहले अब मैं लूंगा ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से आगे बढ़ता है, गौर से बेटा अब यहां पर देखिएगा, मेहरबानी करके अब यहां पर नजर बराबर पैनी रखिएगा। जब ब्लड आगे बढ़ेगा तो ये बेटा अब आगे की ओर दौड़ेगा ना, टुवर्ड्स द एफरेंट आर्टरी। जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, यहां पर एक बहुत बड़ा पंगा है। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर ज्यादा है ना, मैंने बनाया है बेटा, नजर बराबर रखो, इसका जो डायमीटर या रेडियस है वो ज्यादा है ना। मगर अगर आप इफरेंट आर्ट्रियोल को देखोगे, अपनी डायग्राम को जूम करो, वहां पे रेडियस क्या आ रहा है बेटा, कम। जरा गौर से अगर आप देखेंगे कि जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा है, अगर आप गौर से देखेंगे डायमीटर बहुत ज्यादा है, मगर जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर क्या है, कम। अल्लाह पाक ने बेटा ये जानबूझ के ऐसा रखा है, यहां पर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम, ये अल्लाह पाक ने जानबूझ के रखा है। क्योंकि अगर ये नहीं होता, अगर बेटा इनका डायमीटर बराबर होता, अल्लाह पाक की कसम फिल्ट्रेशन नहीं होती। अगर फिल्ट्रेशन नहीं होती, हम यूरिन नहीं बना पाते, यूरिन नहीं बना पाते तो हमारी जिंदगी बेटा इम्पॉसिबल थी। सो बेटा कहां इंसान होता। सो देखिए बेटा अल्लाह पाक की इंजीनियरिंग को समझ लीजिएगा कि कितना बड़ा इंजीनियर है हमारा खुदा ताला। क्या किया कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा रखा और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या रखा, कम। खुद दिल पे हाथ रखिएगा, जब ब्लड आगे बढ़ेगा, यहां से ब्लड बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है ना, मगर आगे जाके जब ये ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल में आएगा, अच्छा ना रेजिस्टेंस, क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि डायमीटर क्या है, कम। और जब रेजिस्टेंस है इसकी वजह से जो ब्लड है वो रुक जाएगा ना। एज्यूम करो बेटा अगर ये आपकी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में एक बहुत बड़ी शाबाश बेटा ये ड्रेन है, उसके बाद इस ड्रेन के साथ छोटी सी ड्रेन जोड़ी गई है। अब जब इस ड्रेन में पानी चलेगा, आगे बेटा ड्रेन छोटी है ना, समझ में आ गया। तो अब अगर पानी इस ड्रेन में चल रहा है तो जो ही आगे पानी बढ़ेगा, आगे ड्रेन क्या है, छोटी, तो ये पानी जो है ये ऊपर छलक के निकलेगा ना, ये ऊपर से निकल के आएगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा ना। इसी तरह बेटा यहां पर देखिएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल एक बड़ी ड्रेन है, इफरेंट आर्ट्रियोल एक छोटी ड्रेन है, क्योंकि डायमीटर कम है। जब ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से जाएगा ग्लोमुलर कैपिलरी से, ग्लोमुलर कैपिलरी से इफरेंट आर्ट्रियोल की जाएगा, आगे रेजिस्टेंस है ना, आगे डायमीटर क्या है, कम, तो ब्लड रुकेगा ना। तो जो ही ब्लड रुका, अद ना फोर्स क्रिएट, आग बैरियर ना ब्लडस रुका हुआ, तो जब ब्लड रुका तो ब्लड को बेटा अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो ये ब्लड बेटा अब फिल्टर होके निकल के आता है, शाबाश बेटा, फ्रॉम ग्लोमुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सूल, क्योंकि यहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर बेटा बराबर जनरेट होता है 60 mmHg। सो इसका ताकत जो होता है, जो बेटा ब्लड चल रहा था मगर आगे जाके इफरेंट आर्ट्रियोल के लेस डायमीटर की वजह से रुक गया ना,
और जब ये बेचारा रुक गया बेटा, तो इसकी वजह से ब्लड जो है यहां पे अपना रास्ता चेंज करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि जब आप पानी को रोकते हो, जब आप फ्लूइड को रोकते हो, वो यकीनन अपना रास्ता चेंज करने की सलाहियत रखता है। और ब्लड भी तो एक फ्लूइड है, प्लाज्मा भी तो एक फ्लूइड है। जब इफरेंट आर्ट्रियोल ने रेजिस्टेंस दी, तो ये ब्लड बेटा अब क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन बैरियर के जरिए बेटा फिल्टर हो जाएगा और निकलेगा इनटू द बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी। और किस प्रेशर से बेटा निकलेगा, 60 mmHg। और इसी प्रेशर को हम कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये कितना होता है बेटा, 60 mmHg। सो दैट मींस कि बेटा ये कितना अपना ताकत दिखाएगा, GHP 60 mmHg। उसके बाद बेटा अब देखिए नेक्स्ट प्रेशर की ओर आ रहा हूं। यहां पर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि BCOP क्या है। ये हमेशा जीरो होता है बेटा नॉर्मल कंडीशंस में। कितना होता है, जीरो। सर अगर ये जीरो है तो फिर क्यों लाया बेटा, आमतौर इसको किताबों में आप देखोगे ही नहीं। मगर मैंने समझा कि बहुत सारे बच्चे अगर इंटरनेट खोलेंगे, या कुछ बेटा बच्चे ऐसे हैं जिनके भाई या बहन डॉक्टर है, तो वो कभी कभी बेटा गाइटन की किताब निकालते हैं या और कोई बेटा फिजियोलॉजी की किताब निकालते हैं, फिर देखते हैं वहां BCOP प्रेशर है और सर ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बेटा आमतौर किताबें इसके बारे में साइलेंट होती है क्योंकि ये जीरो होता है। देखिए बेटा जीरो क्यों ये होता है, जब फिल्ट्रेट यहां निकल के आता है, किस में पहुंचा, बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी में, क्या प्रोटीन्स निकल के आते हैं ना, सो इसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं। सो दैट मींस कि बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। और आज के बाद बेटा जहां पर भी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर देखोगे ना, क्या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेटा अपने दिल में बसा के रखना, अपने दिल के वेंट्रिकल में छुपा के रखना ये पॉइंट। जहां पर भी आज के बाद कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये वो प्रेशर होता है जो प्रोटीन्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स की वजह से ये प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें ऑस्मोटिक कोलाइडल एक्टिविटी होती है और वो पानी को पकड़ने की सलाहियत रखते हैं, वो पानी को बेटा शाबाश छीनने की सलाहियत रखते हैं, वो पानी को बेटा अपने साथ लेने की ताकत रखते हैं। अब जब बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी में नॉर्मली कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो क्या बेटा बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, क्या उसमें ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर डेवलप होगा, नहीं। इसलिए क्या होता है, जीरो। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि क्यों बोमेन्स कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो होता है, तो गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर जो बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी है उसमें जो फिल्ट्रेट होता है उसमें प्रोटीन नदारत। सो जब प्रोटीन ही नहीं है तो ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर नहीं है, और जब ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर नहीं है तो बोमेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो है। अगर बेटा यहां पे प्रोटीन्स होते, क्या होते प्रोटीन्स, तो वो बेटा ब्लड से, प्लाज्मा से पानी को खिसक के नीचे लाते ना, वो पानी को बेटा लाते ना फ्रॉम ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मगर प्रोटीन्स एब्सेंट है, इसीलिए बेटा वाटर इसकी वजह से कभी नहीं आएगा। तो इसलिए बेटा इस पॉइंट को मैं यहां काट रहा हूं। सो अब आपको पता चला कि दो प्रेशर्स ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन को फेवर करेंगे। एक तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैसे अराइज हुआ, ड्यू टू लेस डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल देन एफरेंट आर्ट्रियोल। इससे क्या हुआ, जब ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से इफरेंट आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा, ब्लड रुक जाएगा। और जब ब्लड रुका, फ्लूइड है, तो ये बेटा अपना रास्ता चेंज करेगा, ये फिल्ट्रेशन बैरियर के जरिए फिल्ट्रेट होगा। और किस प्रेशर से, 60 mmHg। उसके बाद जब फिल्ट्रेट बना, इसमें प्रोटीन्स नदारत। सो जब प्रोटीन नदारत, तो बोमेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट नहीं होगा और ये वाटर को नहीं खींच सकता है फ्रॉम ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी। तो इसलिए बेटा इसको हमेशा डिजिग्नेट करते हैं एज जीरो। उसके बाद बेटा अब हम उन दो प्रेशर्स की ओर आएंगे जो बेटा फिल्ट्रेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। प्लीज बेटा नजर थे तो बराबर, खुदा इसन खतर थे नजर बराबर। Wine एक pressure aspect that is called as glomerular osmotic colloidal pressure। अभी कहा मैंने कि जब भी ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर आएगा, वो बेटा किसकी वजह से डिजाइन होता है, प्रोटीन्स। वेरी गुड। अब देखिए बेटा, अब मजा ही मजा। जब बेटा फिल्ट्रेशन हो रही है, क्या प्रोटीन्स निकल रहे हैं ना, प्रोटीन्स ना रोजा ये थी बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एनिमस, प्रोटीन मा बिल्ड पेट नेवर नियर कीन, 1000 बार बोला, अल्लाह पाक की कसम है बेटा, जब यहाँ पे प्रोटीन्स है आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, तिम करना बेटा वो एक नारा देंगे ना, जिस पानी को खून से सींचा वो पानी हमारा है। सो प्रोटीन्स का मेन काम होता है ये पानी को निकलने नहीं देंगे।
सो ये इनहिबिट करते हैं, ये पानी को बेटा नहीं निकलने देंगे। ये प्रोटीन बेटा यहाँ पे ह्यू एंड क्राई उठाएगा ना विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कहेगा ना कि अल्लाह पाक ने मुझे इसी पानी को पकड़ने के लिए रखा है, चाहे वो एल्ब्यूमिन हो, क्योंकि एल्ब्यूमिन तो मेन प्रोटीन है, पढ़ा चुका हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल लगाता है, जिसमें ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रॉपर्टी है। सो जब प्रोटीन्स बेटा आपके ब्लड में रिटेन हो रहे हैं, वो फिल्टर नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रोटीन्स बेटा आप क्या करेंगे, ये बेटा शाबाश वाटर को फिल्टर नहीं होने देंगे, ये वाटर को पूरी तरह से पकड़ेंगे। कोरोना फिल्ट्रेशन अपोज। सो दैट मींस कि जो ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर है, ये फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा, ये वाटर को बाहर नहीं निकलने देगा। ये अपना आब सता बाचुस खुदायन अमी खतर बनोत बुदिमियाचा नेबर नियरन बुदिमियाचा फिल्टर गसन सर तिल नहीं फिल्ट्रेशन गसन, मगर इसका जो ताकत होता है ना बेटा, वो होता है 32 mmHg। अब यहां ताकत की बात है, जरा बेटा जीएचपी का ताकत 60 mmHg। सो ये कितने ताकत से बेटा ब्लड को फिल्ट्रेट करवाता है, 60 mmHg। मगर जो जीओसीपी है, ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर, जो प्रोटीन्स की वजह से उठता है, उसकी ताकत खाली कितनी है, 32 mmHg। आपको अल्लाह पाक की कसम है, ताकतवर है ना जीएचपी। सो इसकी ताकत कितनी है बेटा, 60 mmHg, जबकि जीओसीपी की ताकत महज कितनी है बेटा, 32 mmHg। इसलिए ताकत के लिहाज से अभी भी हावी, अभी भी पलड़ा किसका बारी रहेगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। तो इसलिए बेटा ब्लड अभी भी फिल्ट्रेट होता जाएगा। उसके बाद अगला जरा गौर से देखिएगा, अगला है बीसीएचपी, बोमेंस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जरा बेटा देखिए बोमेंस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, प्लीज बेटा यहां पे बराबर नजर थे तो बराबर बिकेसिस वाला। अब ये वो प्रेशर है जो बेटा शाबाश फिल्ट्रेशन को इनहिबिट करेगा। सर अब ये कैसे इनहिबिट करेगा, जरा गौर से देखिएगा। ताकतवर अभी भी कौन है, जीएचपी। फिल्ट्रेशन कैसा, कंटिन्यूअसली, क्योंकि जीओसीपी की ताकत महज 32 mmHg है, जबकि जीएचपी की ताकत 60 है। फिल्ट्रेशन तो होती जाएगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ताकत बेटा ताकत है, जो जीता वही सिकंदर, ताकत का बोलबाला होता है। तो यहां पर जीएचपी का बोलबाला है, तो जो जीता वही सिकंदर, ताकत वाला ही सिकंदर होता है। तो यहां पर बेटा फिल्ट्रेशन होगी। पर जब फिल्ट्रेशन होगी, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता बेटा इस बोमेंस कैप्सूल में बढ़ता जाएगा ना। क्यों बढ़ता जाएगा, अब आप कहोगे सर नीचे से तो पीसीटी है, वो तो उसको कंटिन्यूअसली ड्रेन करता जाएगा। मगर जरा गौर से देखिएगा, सरफेस एरिया ऊपर से देखो कितना है इनफ्लक्स का। सो इनफ्लक्स ज्यादा है, मगर जो आउटफ्लक्स है अगर आप नीचे से देखोगे, वो इंक्रिशन है कि ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूं, ये बोमेंस कैप्सूल से क्या बनता है बेटा, पीसीटी। उसका जो एरिया होता है वो कम होता है ना। सो इनफ्लक्स ज्यादा है, आउटफ्लक्स क्या है, कम। सो ये वही बात हुई, अगर मैं यहां पे एक बाल्टीन लाऊंगा, आपके घरों में भी ये बाल्टीन होगा, वो बाल्टीन लीजिए जिसका नल होता है, वारिया बाल्टी ना सम नल कस। अब आप क्या करोगे बेटा, आप इस बाल्टीन को अपने वॉशरूम में ले जाएंगे और इसको नल के नीचे रखेंगे, और उसके बाद जो इसका अपना नल है वो भी खोल के रखोगे। मगर ऊपर के नल से अगर पानी ज्यादा आ रहा है और नीचे जो इसके साथ नल जुड़ा है उससे पानी कम निकल रहा है, खुद दिल पे हाथ रखिएगा, क्या होगा, एक पॉइंट आएगा ना कि इस बाल्टीन के ऊपर से पानी छलक के निकलेगा। क्यों ऊपर से पानी छलक के निकलेगा, क्योंकि जो इनपुट है ऊपर से जो नलका चल रहा है उसमें पानी ढेर सारा है, और जो इस बाल्टीन का अपना नलका है उससे पानी बहुत कम निकलता है। तो पॉइंट तो आएगा जहां पर ये बाल्टीन पूरी तरह से भर के आएगा। इसी तरह बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये ऊपर का नल है ना, गौर से देखिएगा, ऊपर से फिल्ट्रेट आ रहा है ना, मगर नीचे से जो फिल्ट्रेट जा रहा है वो इंतहाई कम जा रहा है। एक पॉइंट आएगा ना कि ये पूरा बोमेंस कैप्सूलर कैविटी जो है ये बेटा फिल्ट्रेट से भर के आएगा, क्योंकि जितना इनफ्लक्स है उतना आउटफ्लक्स नहीं है। तो नतीजन तौर पे जब बेटा ये पूरा भर के आएगा, I think like now a force, and that force is called as Bowman's capsular hydrostatic pressure, और ये फिल्ट्रेट को अंदर नहीं आने देगा। ये तिश कथा बेटा, यु तुम चाय छु फिरान कपस मज चाय कप कपस पर थोड़ी से छान बेटा छानी है ना, तो उसके बाद आप उसमें चाय डालते हो, एक टाइम आता है ना कि छानी के ऊपर से चाय निकल के आती है। क्यों, क्योंकि अंदर आपका कप चाय से भरा होता है। इसी तरह बेटा जब बोमेंस कैप्सुलर कैविटी भर जाएगी विद द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो उसके बाद जब फिल्ट्रेट ऊपर से आएगा, इमदी फर्दर फिल्ट्रेट्स अंदर असनाई, और इसकी जो ताकत होती है बेटा, किस ताकत से ये फिल्ट्रेट को अंदर आने नहीं देता है, 18 mmHg। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, अब आपके सामने चारों प्रेशर्स आए, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ताकत 60 mmHg, बीसीओपी मेन पॉइंट विचार कमजोर 0, समझ में आ गया। उसके बाद जीओसीपी 32 और बीसीएचपी 18।
तो क्या मैं हक के साथ बोलूं? गौर से देखिएगा, अब ताकतों का फैसला होगा। एक ताकत है दैट इज 60 प्लस 0 जो फिल्ट्रेशन होने दे रही है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रही है। मगर ये दो ताकतें हैं जो फिल्ट्रेशन नहीं होने देगी। एक है बेटा 32 प्लस 18। गौर से देखिएगा, अब इन ताकतों को बेटा हम नेगेट करेंगे, माइनस करेंगे। यहां से कितनी ताकत है? 60। यहां से कितनी? 32 प्लस 18 50। मगर अभी भी एक ताकत है ना बेटा, 10 mmHg, और यही तो वो प्रेशर है बेटा जिससे ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि बेटा जीएचपी का पलड़ा इन दो से भी अकेले ही ज्यादा है। तो लॉजिकली बेटा जीएचपी का पलड़ा है ना 60, और इन दो का जो इनहिबिट करते हैं मिलजुल के कितना है? 50। तो लॉजिकली बेटा 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, तो गोली की रफ्तार से जवाब देना सर 10 mmHg। और यही तो वो प्रेशर है जिसकी वजह से ब्लड फिल्ट्रेट होता है फ्रॉम बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी। इस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट नजर रखनी पड़ेगी। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर आएंगे। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेवर्स फिल्ट्रेशन, अभी बोला। arises due to wider diameter, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है ना बेटा, इसलिए मैंने नोट भी आपके लिए बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करके रखा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जाए। arises due to wider diameter of efferent arteriole than efferent arteriole equal to 60 mmHg। उसके बाद बेटा बोमेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन नॉर्मली इक्वल टू 0 बिकॉज प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑफ कैप्सुलर कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अभी कहा। चले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, एग्जाम के लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर एग्जाम के लिए नोट होना चाहिए। नोट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी बेटा, नमाज आ रही है जल्दी। उसके बाद ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इट डज नॉट फेवर फिल्ट्रेशन, arises due to proteins present in the plasma especially albumin, normally equal to 32 mmHg। उसके बाद बेटा बोमेन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर BCHP, it does not favor filtration, it arises due to the presence of filtrate present in the capsular cavity of Bowman's capsule, normally equal to 18 mmHg। उसके बाद बेटा जब आप इसको अब डिजाइन करोगे, देखिए डिजाइन करके रखा है 60 plus 0 32 plus 18 and it is equal to 10 mmHg। so net glomerular filtration pressure or glomerular filtration pressure is equal to 10 mmHg। तो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि नमाज भी आ गई।